नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो लेसन है या फिर जो हमारा जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है कि मसीही भाई बहन मुसीबत का सामना कैसे करें, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा हम एक कहानी के जरिए इसे शुरुआत करेंगे कि इस विषय पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक छोटा सा मैं पहले कहानी बताऊंगा ताकि उस कहानी से क्या है आप लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार से हम भी मुसीबत से लड़ सकते हैं, है ना। तो एक जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने पूछा, पिताजी, मतलब एक बछड़ा था जो अपने भैंस वाले पापा से पूछ रहा था, पिताजी क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था। बस शेरों से सावधान रहना बोला। कौन बोला? भैंस का पिताजी बोला कि शेरों से सावधान रहना। भैंसा बोला, अब हाँ मैं भी सुना। अब ये बोल रहा है, जो बच्चा है वो भी बोल रहा है कि बछड़ा, हाँ मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। वो ऐसे बोला बछड़ा। अब देखो उसका पापा क्या बोला, नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब इतना बुरा काम क्यों कर रहे हो तुम, भाग क्यों रहे हो? अब बछड़ा बोला। अब बछड़े को यह बात समझ में नहीं आया। बछड़े को यह बात जो है कुछ अजीब लगी। वह बोला, क्यों? वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? इस प्रकार से वो अपने पापा से बात कर रहा है। अब भैंसा समझाने लगा। भैंसा क्या कैसे कर रहा है, अपने बेटे को समझा रहा है। अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारे पीछा करेंगे। भागते समय वे तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो एकदम गए, यानी कि मौत पक्की समझो। अब घबरा करके बछड़ा पूछता है, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? पिताजी बोलते हैं, बहुत ही गंभीर रीति से समझाते हैं, अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डट कर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे नहीं हो। अगर वो ना जाए तो उसे अपनी तेज सींगे दिखाओ और खुरों को जमीन पर पटको और मुंडी को ऐसे हिलाओ, सींग को दिखाओ उसके और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो। भैंस ने गंभीरता से समझाया इस बात को। अब बछड़ा तो दिमाग खराब हो गया। यह तो पागलपन है पापा, ऐसा करने से तो मैं बहुत खतरा है, ऐसा करने से तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो। बछड़ा इस प्रकार से घबरा करके बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा फिर? बछड़ा बोलता है, बछड़ा इस प्रकार से घबराते हुए बोला। अब लेकिन वहां पर पिता ने एक और बात बोली, बेटे अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भैंसे ने कहा जो उसका पिताजी। अब बछड़ा क्या बोलता है? बछड़ा घूम कर देखने लगा और उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का बड़ा झुंड था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो तुम नहीं बच पाओगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो तो मुसीबत से लड़ते हो तो हम मदद करने के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता को इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। हम सभी जिंदगी में शेर देखते हैं, है ना। हम सभी के जिंदगी में एक शेर है, एक हिसाब से बोला जाए तो। अब कुछ ऐसी समस्या है जिनसे हम डरते हैं,
जो हमें भगाने पर, हमारा हार मानने पर मजबूर करना चाहती है। कुछ ऐसी समस्याएं हमारी, लेकिन अगर हम भागते हैं तो वे हमारा पीछा करती है और हमारा जीना मुश्किल कर देती है। इसलिए उन मुसीबतों का सामना करिए, उन्हें दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं। दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं। आप पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उन्हीं की तरफ टूट पड़े। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं। तो मुसीबतों से लड़ना हमें प्रभु भी सिखाता है। बोलता है कि मैं तेरे साथ हूं, तू कर, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। और अगर हम यहां पर देखें प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 10 पद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करे तेरी हानि ना करेगा। देखो, इस नगर पर मेरे बहुत से लोग हैं, यानी कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। यानी कि परमेश्वर भी चाहता है कि हम लड़ें और शैतान से विजय प्राप्त करें। क्या बोला गया है? हम एक गाना गाते हैं, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। और फिर उसके बाद शैतान का सामना करो, भागेगा, क्योंकि वो तो पहले से हारा हुआ है। तो इस बात को याद रखें, मुसीबतों का सामना करिए, मजबूत होते जाइए। मुसीबत से ना भागे, नहीं तो जिंदगी भर वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और आप भी यूं ही बोलते रहेंगे कि इस मुसीबत में मैं पड़ा हूं, प्रभु कब निकालेगा, कब निकालेगा। हमें डट कर सामना करना है और परमेश्वर उनको नहीं निकालता जो निकलना ना चाहे। अगर आप गड्ढे में गिरे हैं तो आप कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आप ऊपर से कुछ पेड़ के जड़ पकड़ रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, नीचे डंडी पकड़ रहे हैं, तो वहां पर परमेश्वर आपका मदद करेगा। लेकिन आप बैठे हैं चुपचाप से ऐसे करके, प्रभु मदद कर, प्रभु मदद कर। बिना कर्म के कोई सफलता हासिल नहीं होती है। याद रखें इस बात को। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इसीलिए बलिदान नहीं किया कि हम चुपचाप से बैठे रहें। हम इसीलिए बलिदान किया हमारे लिए क्योंकि हम शैतान के साथ लड़ें और विजय प्राप्त करें। ये बात याद रखें। इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।